हेलो, आज के सेशन में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में टीसीएस का शुरू से लेकर अंत तक का पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले पार्ट 1 में 2 कंडीशन बनाई थी, उसमें पहली कंडीशन पे एनालिसिस किया था। आज जो है वो दूसरी कंडीशन पे एनालिसिस करेंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि एक बार एंट्री लेने के बाद जब नया बेस बनेगा और वो बेस कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो स्टॉप लॉस होगा वो पहले बेस से शिफ्ट करके जो नया बेस बना है उस बेस के लो के नीचे ट्रेल करेंगे। जो व्यू है हमारा वो सेम ही रहेगा लॉन्ग टर्म का। जो पूरा एनालिसिस है वो ईएमए बेस्ड होगा। वीकली का जो 200 ईएमए है वो बेस मार्किंग के लिए यूज़ करेंगे। डेली का जो 50 ईएमए है वो एंट्री और स्ट्रक्चर चेंज देखने के लिए यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन पे। तो जो बेस मैंने मार्क किए थे कल वो सब में सेम ही रहेंगे, क्योंकि खाली हम एक कंडीशन ही चेक कर रहे हैं। और जो एंट्री भी है वो भी सेम ही रहेगी। डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम में ही जाते हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो 2009 में बेस बना था उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज हुआ था और एंट्री भी मिली थी। तो यहाँ एक पोजीशन बनाई। अब मुझे क्या करना है कि ये एंट्री मेरी हो गई। अब वीकली टाइम फ्रेम में जाना है और उसके बाद देखना है कि दूसरा बेस कब बना था। तो जो दूसरा बेस बना था वो 2016 में बना था। वो बेस बनने के बाद उस बेस ने जो अपना रिसेंट हाई था रेजिस्टेंस वो ब्रेक किया। वो ब्रेक करने के बाद जो बेस है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो बेस कंप्लीट हो गया तो जो स्टॉप लॉस हमारा पहले यहाँ पे था वो हम ट्रेल करके यहाँ पे ले लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जो है 2020 में एक बेस बना। उस बेस ने अपने इस रिसेंट हाई को ब्रेक किया। और बेस पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो है जो दूसरे बेस के लो के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल किया था उसे ट्रेल करके हम इस रिसेंट बेस के लो पे ट्रेल करेंगे। फिर आगे 2025 में बेस बना है, पर इस बेस ने अभी तक इस रिसेंट हाई को ब्रेक नहीं किया।
यानी कि अभी जो है वो बेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो स्टॉप लॉस अभी मैं ट्रेल नहीं करूंगा और यहीं पे रखूंगा। अब जो है मैं शुरुआत से अपना रिस्क टू रिवॉर्ड निकालता हूँ। शुरुआत से लेकर आज तक कोई भी बेस ब्रेक नहीं हुआ, तो आज तक आज जितना प्राइस है वहाँ तक हम रिटर्न निकालेंगे। तो टोटल रिटर्न अगर देखें तो लास्ट हाईएस्ट हाई जो बना था वो 4036 और उसके बाद 4500 पे बना था। पर अभी जो है, चूँकि हमारा अभी स्टॉप लॉस है और अभी हम ट्रेड में है, इसलिए अभी रीसेंट प्राइस पे हम रखते हैं। तो जो टोटल रिटर्न है वो 1:65 का निकल के आ रहा है। और अगर आगे जाके ये जो बेस है ये अगर ब्रेक भी होता है तो भी हमारा रिस्क जो है वो 0 होगा और जो भी मिलेगा 31 टाइम्स रिटर्न मिलेगा। अब जो है मैं मान लूँ कि मैंने इसे 2009 में नहीं देखा था या इसको मैं ट्रैक नहीं कर रहा था और मैंने इसे 2010 के बाद ट्रैक करना चालू किया, तो अब मैं 2016 में बेस बनने के बाद पोजीशन बनाऊंगा। तो 2016 में मैंने ऑलरेडी एक डेली में पोजीशन बनाई है। पोजीशन सब सेम ही रहेगी। कल के एनालिसिस में हमने देखा था कि पोजीशन कैसे बनाई। अब डायरेक्ट देखते हैं कि दूसरे बेस से अगर मैं एंट्री करता तो कितना रिटर्न होगा। सो दूसरे बेस से आज तक जो है वो 1:15 का आरआर है। ऐसे ही अगर मैं तीसरे बेस से अपनी पोजीशन बनाता, पहला और दूसरा मेरे ध्यान में नहीं आया ऐसा मान लो, और मैंने डायरेक्ट तीसरा बेस देखा और मैंने यहीं से एंट्री बनाई, तो मुझे आज तक कितना रिटर्न मिल रहा है। वन रेस्टो टू का।
तो टोटल 3 पोजीशन बनाए, जिसमें अगर मैं पहली पोजीशन में आता तो अभी अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है, बेस लो ब्रेक भी होता है, तो मेरा 0 रिस्क रहेगा। दूसरी पोजीशन में एंटर करता तो भी मेरा जो रिस्क होगा वो 0 होगा। तीसरी पोजीशन में एंटर करता तो अभी जो रिस्क है इसमें स्टॉप लॉस 537 का, वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि अभी जो चौथा बेस है वो बना तो है, पर अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो बेस इस हाई को ब्रेक करेगा और उसके बाद पूरा बेस कंप्लीट होगा, और उसके बाद मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ से शिफ्ट करके मैं यहाँ ले जाऊँगा। सो जो कंडीशन 2 है उसका पूरा एनालिसिस किया। जिसमें पहली पोजीशन अगर बनाई होती तो अभी जो मेरा रिस्क है वो 0 है, और जो रिवॉर्ड है वो 63 टाइम्स है। अगर 2016 में पोजीशन बनाई होती तो उसमें भी अभी जो रिस्क है वो 0 है, और जो रिवॉर्ड है वो 2153 रुपये का मिल रहा है। इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन में वो 2982 रुपये का मिल रहा है। जो रिस्क पहले था वो 46 रुपये का था, वो बाद में जाके ट्रेल किया, ट्रेल करते करते वो हमारा 0 हो गया। दूसरी पोजीशन में रिस्क जो है वो पहले 140 रुपये था, उसके बाद ट्रेल किया और वो 0 हो गया। तीसरी पोजीशन में जो रिस्क है वो 540 रुपये का है। अभी ये ट्रेल नहीं हुआ है, और जो अभी करंट रिवॉर्ड मिल रहा है वो 1160 रुपये का मिल रहा है। और चौथी पोजीशन देखें तो रिस्क जो है
वो 230 रुपये का है। क्योंकि ये बेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये ट्रेल भी नहीं होगा। और जो करंट रिवॉर्ड है वो 100 रुपये का। तो दोस्तों ये था दोनों कंडीशन का पूरा एनालिसिस, जिसमें हमने कंडीशन 1 भी देखा और कंडीशन 2 भी देखा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।